गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम पॉलिटी की सीरीज के अंतर्गत आज संविधान सभा से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। कथन की जांच कर रहे होंगे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही बिल्कुल सही कथन है। इसके प्रथम स्थायी, यहाँ शब्द अंडरलाइन करने वाला, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यही कथन इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो अध्यक्ष थे वो अस्थाई अध्यक्ष थे। कैसे थे? अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तीसरा, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। तो ये कथन भी सही है, यानी फर्स्ट और थर्ड कथन सही है। तो फर्स्ट और थर्ड और स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। इसके संबंध में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसके प्रथम अस्थाई, अंडरलाइन करो, अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और नवंबर 1940 को संविधान सभा का गठन हो गया और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। सीटों का बंटवारा जनसंख्या के अनुपात में किया गया। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटन की गई थी। अगर आप पीडीएफ चाहते तो इस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा। यानी भारतीय जो संविधान था उसे बनाने में टोटल मिला के कितना समय लगा। यहाँ पर ऑप्शन है आपका 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो यही पहला ऑप्शन सही है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान को बनाने में टाइम लगा था। इसके संबंध में थोड़ी जानकारी ग्रहण करेंगे कि संविधान बनाने के संबंध में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगी संविधान को टोटल बनाने में, और कुल मिलाकर के इसकी कितनी बैठकें हुई। संविधान की टोटल बैठकों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो 114 दिन बहस चली इसकी। 114 दिन में कुल 11 अधिवेशन हुए और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। उस समय 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं, 22 भाग हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं, लगभग 25 भाग हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो 22 भाग हैं, लेकिन अगर सब पार्ट भी जोड़ देंगे तो 25 भाग हो जाएंगे। संविधान सभा अकेले ही देश के लिए स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। ये जो कथन है, स्टेटमेंट है, किसका है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, एनी बेसेंट। तो ये कथन आपको किसका लगता है? स्वदेशी की बात हो रही है, अंडरलाइन करो स्वदेशी। जहाँ स्वदेशी वर्ड आ जाए तो उसका आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी का ये कथन है, महात्मा गांधी ने कहा था। आगे देखते हैं इसके संबंध में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने संविधान सभा के संदर्भ में कहा था कि संविधान सभा अकेले ही एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, मैचिंग का क्वेश्चन है। संविधान सभा की समितियों से संबंधित है, मैच करना है आपको। भाषा लैंग्वेज कमेटी के जवाहरलाल नेहरू नहीं, तो स्टेटमेंट गलत है। यूनियन पावर कमेटी संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। और देखेंगे एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट सब कमेटी मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी। और माइनॉरिटी कमेटी SC मुखर्जी। तो तीन कथन इसमें से सही है, 3 मैचिंग सही। तो हम कहेंगे ओनली 3 युग में इसमें सही है। इसके संबंध में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं कि संविधान सभा की समिति और उसके चेयरमैन कौन थे। भाषा समिति के थे गोविंद वल्लभ पंत। भाषा समिति के चेयरमैन कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। संघ शक्ति समिति के चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अल्पसंख्यक समिति के चेयरमैन कौन थे? SC मुखर्जी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। मौलिक अधिकार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से लर्न कर लें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं।
क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा के द्वारा लिए गए कार्यों के संबंध में हमें सही क्रम बताना। सबसे पहले अर्लीस्ट है, जो सबसे पहले घटना हुई, जो सबसे लेटेस्ट है। संविधान सभा में अम्बेडकर का प्रथम अभिभाषण 1946 को हुआ था। 17 दिसंबर 1946 को हुआ था, यानी दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा में राष्ट्रध्वज 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रमंडल की सदस्यता जो हमने अनुमोदन बाद में किया 1948 में। नेहरू का ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को। तो सबसे पहले 4 आ जाएगा, 4 के बाद 1 आ जाएगा, यानी 4 41 हम देख लेंगे, जिसमें 41 होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर इसके संबंध में डिटेल है, जिसे हम जान लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। हमें कंसेप्ट को समझने के साथ साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग पर भी ध्यान देना होता है। देखेंगे, नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा में अम्बेडकर का प्रथम अभिभाषण 17 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज को अपनाना 22 जुलाई 1947 को हुआ। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन 28 अप्रैल 1949 को होगा। तो ये संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम संविधान सभा के प्रमुख भाग, अनुसूची और अनुच्छेद के बारे में अध्ययन कर रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।